सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे पौनाहारी भगवान के अवतार जब शिव के अवतार। तो परमात्मा के दो रूप होते हैं, निर्गुण निराकार निर्विशेष और सगुण साकार। तो बाबा जी को शिव शंकर के आंशिक अवतार कहा जाता है और शिव शक्ति युक्त कहा जाता है। शिव निरंकार स्वरूप में सृष्टि को प्रकट करता है और उसकी रक्षा करता है, उसमें उसकी परले होती है। तो उस शिव पिता परमात्मा के, अल्लाह खुदा के, कह लो कि भगवान के 8 विशेष गुण शक्तियां बताई जाती हैं, जो आठों के आठों सिद्धयोगी बाबा पौनाहारी में देखने को मिलती हैं। 6 तो निर्गुण स्वरूप, निर्गुण निराकार निर्विशेष, और 2 सगुण साकार साविशेष में उनको कहते हैं कि भगवान को भूख नहीं लगती तो पौनाहारी का नाम ही पौनाहारी है। प्यास नहीं लगती तो बाबा जी भूख प्यास से परे हैं। ये तो भाव से हम जो रोट फल वगैरह उनको चढ़ाते हैं वो भाव को ग्रहण करते हैं। उनको नींद नहीं आती तो बाबा जी को जब भी देखा गया शाहतलाइया में या गुजरात जूनागढ़ में भी धूने पे तपस्या ही करते हुए देखा गया। उनकी आयु नहीं बढ़ती भगवान की। तो बाबा जी भी 5 साल के अवतारी, 12 साल गुरु दत्तात्रेय के पास गए, 12 साल मां रत्नों के पास रहे, 5 साल की उम्र में घर छोड़ा, 12 24 और 5 23। तो वैसे के वैसे ही बाबा जी अवतारी हैं बालक स्वरूप में। पाप पुण्य नहीं लगता बाबा जी, और अधर्म और धर्म नहीं छूता भगवान को। ये सब 84 लाख में घूमने वालों के लिए। तो बाबा जी कल्ले कल्ले बेटे थे, 5 साल में उन्होंने घर को छोड़ दिया। तो संसार में ऐसे कहता है कल्ला कल्ला बेटा था, इसको माँ बाप की सेवा करना चाहिए थी, उनके साथ रहना चाहिए था। तो इस तरह से ये तो अच्छी बात नहीं है। जब कुछ लोग कहते हैं कि ये बुरी बात है, ये पाप है, कल्ला कल्ला बेटा और उनकी सेवा नहीं, घर बार छोड़ के चल। लेकिन शास्त्र वेद ग्रंथ पंथ कहते हैं कि अगर कोई गुरु शरण में चला जाए भगवान की भक्ति करने के लिए, जब उसको पाने के लिए, क्योंकि माँ के पेट में हमारी रक्षा करने वाला भगवान है, माँ के स्तनों में दूध बनाने वाला भगवान है। तो वो पितर ऋण, निरी ऋण, अतिथि ऋण, वेद ऋण, देव ऋण, ये 5 ऋण होते हैं जो कर्म कांड में हमें चुकाने पड़ते हैं, जिन्होंने 84 लाख में ही घूमना होता है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और गृहस्थ, संन्यास, वनप्रस्थ, ब्रह्मचारी, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं जो कर्म कांडियों के लिए, जो 84 लाख में ही जिन्होंने घूमना और चक्कर लगाना, जब स्वर्ग नरक तक जाके फिर इस 84 में आना होता है, उनके लिए ये 5 रूल बनाएंगे कि पितर ऋण चुकाओ, देव ऋण चुकाओ, वेद ऋण चुकाओ, कि अपने धर्म के धर्मशास्त्रों को पढ़ो, हवन करो, घर में कोई मेहमान आ गए उसको भगवान की तरह पूजा करो, चाहे तुम्हारे एंटी हो। तो तुम्हारे लिए मेहमान है, अतिथि है, तुम्हारे घर में आया, शादी करो, जब तक पुत्र नहीं होता तब तक बच्चे पैदा करो। तो ये देव ऋण, वेद ऋण, निरी ऋण, जो ये पशु पक्षी हैं इनको फीड करो, गौशाला जाओ, वानरों के पास जाओ, जो फिर सतनाजा डालो पशु पक्षियों को, जैसे कौवे हो गए, कबूतर हो गए। तो ये सब कर्मकांड में 5 ऋण बताए गए। पर उन शास्त्रों ग्रंथों पंथों में लिखा गया कि अगर कोई गुरु शरण में चला जाए भक्ति करने, अपने जीवन को सफल करने के लिए, तो वो इन नाम दान लेके, दीक्षा लेके, तो इन 5 ऋणों से वो अलग हो जाता है, मुक्त हो जाता है। उसको कोई भी ऐसा ऋण चुकाना नहीं पड़ता, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, ये सब ऋण बनाने वाले परमात्मा ने कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान में 2 आते हैं, ज्ञान और योग, और भक्ति मार्ग, ये 4 मार्ग परमात्मा को पाने के लिए बनाए, जिसमें कर्म मार्ग तो स्वर्ग तक ही सीमित है। तो बाबा जी पाप पुण्य धर्म अधर्म से परे हैं, क्योंकि एक तो वो अवतारी है और उन्होंने गुरु दत्तात्रेय नाथ के लिए अपने जीवन
में गुरु का शयन करके भक्ति सेवा करने के लिए शिक्षा दीक्षा लेके वो सबको त्याग के वहां चलेगी। इसलिए उनको पाप पुण्य धर्म अधर्म भी नहीं छूता, भूख प्यास से भी वो परे हैं, उनको सोते हुए भी नहीं देखा। जब देखा दूना ढाक लगा के तपस्या करते हुए ही देखा गया। उसके बाद उनकी आयु नहीं बढ़ी, वो वैसे ही बता रही है। निर्वाण शरीर से उनका पवित्र दिव्य अद्भुत अलौकिक शरीर है। ये तो 6 गुण होते हैं निर्गुण रूप में। निर्गुण निराकार 2 होते हैं, सत्य कामा और सत्य संकल्पा, ये सगुण साकार में। अब बाबा जी शिव शक्ति स्वरूप है, शिव के अवतारी भी कहते हैं उनको और शिव शंकर के अवतार भी कहते हैं। मतलब निर्गुण निराकार भी है, सगुण साकार भी, क्योंकि वो शिव को भी शिव शक्ति की वो तपस्या करते हैं और शिव शंकर उनके आराध्य इष्ट, उनको योगी कहा जाता है। योगी वो होते हैं जो भगवान के दोनों रूपों को मानते हैं, निर्गुण निराकार को भी सगुण साकार को भी। जो ज्ञानी होते हैं, जब ब्रह्म ज्ञानी, वो निर्गुण रूप के उपासक होते हैं। जो भगत होते हैं वो सगुण साकार के उपासक होते हैं। तो ऐसे ही बाबा जी को ये 6 निर्गुण निराकार वाली भी जो विशेषताएं शक्तियां बताई, वो भी उनकी अवतार लीला में उनको देखने को मिलती है प्रत्यक्ष। और सत्य संकल्पा के चिमटा उड़ा दिया, लस्सी रोटियां निकाल दी, 100 चेलों ने गिरह डाल दिया, उजड़ी फसलों को हरा भरा करना, मरो बच्चों को जिंदा करना, हवा में चिमटा ठहरा देना, नर बख्शी राक्षस को सात्विक बना देना। बहुत सारे उनके ऐसे चमत्कार, जो सत्य संकल्पा, जो भी उन्होंने संकल्प किया वैसा वैसा ही चमत्कार हुआ। रिद्धि सिद्धि निधि उनके पास है, रिद्धि सिद्धियां उनकी गुलाम है। और सत्य कामा कि मैं अलख जगाऊंगा, खुद अपना भी कल्याण करूंगा, हर अवतार लेके फिर दुनिया का भी नाम गुण रूप लीला धाम संत चौकी लगाने के लिए कीर्तन की सामग्री अपनी अवतार लीला में देके जाऊंगा। वात्सल्य भाव की कि ये गोरखनाथ के अहंकार की लीला, ये रत्नों के वात्सल्य भाव की लीला आ गई, अब लस्सियां रोटी निकालने की लीला आ गई। तो अलग अलग लीलाएं का गुणगान हम करते हैं। ये सत्य कामा के कामना किया है कि संसारी तरे नाम गुण रूप लीला धाम संत, इनका कीर्तन करें, चौकी लगाएं, गुरु के पास जाके एक एक बात को समझे। गुरुना झाड़ी क्या है, चरण गंगा क्या है, शाह तलाइया क्या है, देवड़ सिद्ध क्या है, उनके मंत्रों को समझे, बाबा बालकनाथ ओम नमो सिद्धाय, और निहाल हो जाए शिव भक्ति करके कि कलयुग में शिव भक्ति से कल्याण सबसे जल्दी होता है। कलयुग के लिए शिव भक्ति प्रमुख भक्ति बताई जाती है। जैसे त्रेता के लिए प्रभु राम की भक्ति, द्वापर के लिए कृष्ण जी की भक्ति, ऐसे ही कलयुग में शिव शक्ति स्वरूप बाबा जी ने अवतार लिया। तो ये 8 के 8 विशेषताएं या शक्तियां बाबा जी के चमत्कारी अवतार में देखने को मिलती है। इसलिए भगवान का रूप है बाबा जी और उन्हीं के अवतार हैं, चाहे शिव के को चाहे शिव शंकर के को। तो जय बाबा जी।